जब बढ़ चले फिर आग क्या। पथ में करोड़ों सूल हो फिर भी न हमसे भूल हो, मझधार पीना सीख ले पी जहर जीना सीख ले, धारा बना फिर दाग क्या, जब बढ़ चले फिर आग क्या। ये गुरु जी से सुनते थे हम लोग, जब बढ़ चले फिर आग क्या। और फिर गुरु जी ने वही बोला, प्रसाद जब बढ़ चले फिर आग क्या। तो प्रसाद सागर जी भी कहते हैं ये तो आपका पुराना है गुरु जी, जब बढ़ चले फिर आग क्या। और सोचिए सिर्फ एक दिन पानी गिरा, उसके बाद पूरा जून के महीने में, जुलाई के महीने में पानी नहीं गिरा। गुरुजी 650 किलोमीटर पैदल चल करके सिरपुर पहुंचे थे। उनका जोश, उनका दृढ़ निश्चय, उनके इमोशनली बैंक अकाउंट जिन शासन के प्रति देखने लायक थे। 78 साल की उम्र में आपसे कहे ना कि 800 किलोमीटर जाना है पैदल, आप हाथ खड़े कर लेंगे। लेकिन 24 अंजुली पानी, उसमें दिन में एक बार लेना, पद विहार करना, पूरी गर्मी सहना, 1.5 महीने का समय लेकर के सिरपुर में जाकर के जिन शासन जीवंत बना रहे, जिन शासन की रक्षा होती रहे, लोग यहाँ पर आस्था के केंद्रों में आकर के धर्म ध्यान करते रहें। एक महान संत ने अपने पूरे शरीर को सूखे हुए चंदन की लकड़ी के जैसा रोज थोड़ा थोड़ा जलाया है। अपने लिए नहीं बंधुओं, हमारे और आपके लिए, हमारे लिए, आपके लिए। गुरु जी का जोश, उनके इमोशनल्स अकाउंट, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका साहस देखने लायक था। जैनियों को जैन शब्द में ताकत कहां से मिली? तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे जैन के ऊपर होने पर लोग इतनी श्रद्धा कर बैठे? तुमने तो कुछ नहीं किया। रात में खाना खाया, रात्रि भोजन किया, तुमने जुआ खेला, तुमने सट्टा खेला, तुमने पर स्त्री गमन किया, तुमने सारे पाप किए। लेकिन तुम्हारे गुरु वो तपते रहे धूप पे, लोग उनको देखते रहे। जब वो चलते थे पैर में फोला पड़ जाता था, जब वो चलते थे पैर में लंगड़ाते हुए टेढ़े मेढ़े होकर के चलते थे, लोग देखते तो बोले क्या हो गया है, उनसे चलते नहीं बन रहा है, चलते बन नहीं रहा है फिर भी चल रहे हैं। लोग देखते थे ततूरी में ऐसा लेट जाते थे रोड पर, तब जाकर के अजैनों के दिमाग में ये बात बैठी कि जैनियों के गुरु इतनी मेहनत करते हैं, इतना सत्य पे चलते हैं, उनकी मेहनत के चक्कर में हमारी और तुम्हारी इज्जत पूरे विश्व में मानी जाने लगी। एक बार आंख बंद करके अपने आप से पूछना, जिन शासन को उन्नत करने के लिए तुमने अपने पैर में कब फोला सहा है? एक बार अपने आप से पूछना कि जिन शासन को उन्नत करने के लिए तुमने अपने दिल में कब किसी का दिया हुआ जहर स्वीकार किया है? वो महाशिव बन करके रहे, दुनिया भर के लोग उनके पास आते, पता नहीं क्या कमरे में कह करके चले जाते। वो नीलकंठ के जैसे जहर सुनते गले में रख लेते, नीचे उतारेंगे तो मैं चला जाऊंगा, उगल दूंगा तो लोग चले जाएंगे। कितने लोगों की बातें, संवेदनाएं, कितने लोगों का दुराभाव गुरुवर ने अपने कान से सुना, कंठ में रख करके वे महादेव बन गए, वो नीलकंठ बन गए। हम सबको एक जिन शासन को एक ऐसा उपहार दे गए कि आज दुनिया में कहीं पर भी जैन के नाम से कोई चीज खोल लो, दुकान खोल लो, वकील बन जाओ, सीए बन जाओ, लोगों को अकूत विश्वास है जैन साहब है, चींटी नहीं मारते। तुम तो मारते हो लेकिन तुम्हारा गुरु नहीं मारता ना, तो उस गुरु की आइडेंटिटी तुम्हारे साथ जुड़ गई कि ये जैनियों के गुरु पीछे लेकर के चलते हैं, कोमल हृदय वाले होते हैं। इस चक्कर में हमारी और आपकी इज्जत कितनी बढ़ी है सोचिएगा। पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी भी कास्ट को लेकर के भोजन का विज्ञान नहीं है, लेकिन आप पूरे वर्ल्ड में जाइए और जैन फूड के नाम से मांगेंगे तो पूरे वर्ल्ड में आपको जैन फूड अलग से दिखाई देगा। उसके पीछे क्या आपकी मेहनत थी? आपकी मेहनत नहीं थी बंधुओं। आपके गुरु ने जाने से पहले एक इंसान ने पूरी दुनिया में उस कौम को देखने का नजरिया बदल दिया। आज आप हरिद्वार वालों को देखिए, छोटा सा बच्चा भी रोड में टोपी पहन करके निकलता है ना, आतंकवादी लगता है। वो है नहीं लेकिन लगता तो है। मान लो ये छुरा चला दे,
बंदूक मार दे, झगड़ा कर ले, जरा जरा सी बात में संगठन की ताकत दिखा दे। छोटा से छोटा बच्चा हो, पूरी दुनिया में कहीं पर भी वो गोल टोपी वाले दिखेंगे, लोग उनको आतंकवादी की नजरों से देखने लगे। एक व्यक्ति के मन के अंदर उनके प्रति सद्भाव नहीं है। क्यों? कौम के कुछ लोगों ने थोड़ा बिगाड़ा, उस चक्कर में पूरे वर्ल्ड में आइडेंटिटी बिगड़ गई, पूरे वर्ल्ड में आइडेंटिटी बिगड़ गई। आज उनसे बात करने में, उनके मकान के बगल में मकान खरीदने में, उनके मोहल्ले में रहने पे अच्छे लोग तुरंत क्विट करते हैं। 15 गोल टोपी वाले रहते हैं और मान लीजिए उनके बगल में एक जैन का मकान है, वो 2-4 साल में बेच करके बाहर निकल जाता है, बोले यहां नहीं रहना, वातावरण खराब है। वातावरण खराब नहीं भी है ना, तो भी उन्होंने दुनिया का इमोशंस इतना हर्ट किया है। आज वो व्यक्ति, आज वो कौम आतंकवादियों की श्रेणी में हमारी मानसिकता पे चढ़ गई है। जबकि कायदे से देखा जाए तो एक बड़ी अच्छी बात दिखाता हूं, देखिएगा कभी आप। दुनिया भर में हिंदू मुसलमान के झगड़े होते हैं ना, सुनते हैं, पेपर में सुनते हैं। मैं आप सबसे कहता हूं कि क्या आपने अपने मोहल्ले में हिंदू और मुसलमान का वास्तव में कभी दंगा देखा है कि अपनी आंख से? किसी ने देखा है? नहीं देखा। उसके बाद भी पूरे भारत की राजनीति हिंदू मुसलमान के झगड़े पर चलती है। आप बताइए कि आपकी दुकान के सामने रहने वाला वो जो मुसलमान है, किराना की दुकान खोल करके बैठता है, उससे और आपके कभी इतने बुरे झगड़े हुए हैं क्या? कभी नहीं हुए होंगे। मिल करके निकाल लिया आपने जिंदगी। लेकिन राजनीति ऐसी गंदी चीज होती है कि वो ऑर्गेनाइज्ड झगड़े कराती है और बलवे मचाता है मीडिया, और उसके चक्कर में देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल दिया जाता है। ये दृष्टिकोण हमारा आपका भी बदला होगा। इमोशंस हर्ट हो गए, अब इसके बाद कभी भी हम उनसे जीवन में जुड़ नहीं पाएंगे। और हम क्या, हमारी आने वाली कौमें भी ये अंदर से लेकर के पैदा होंगी कि इस कौम के लोगों से दूर रहना पड़ता है। ये भारत है। भारत में ये भी एक परिवार है, हम भी एक परिवार हैं। जब कभी भी किसी से मिलिएगा, इतनी कोशिश करिएगा कि किसी को इमोशनली हर्ट ना करें। अगर आप किसी चीज को पूरा नहीं कर सकते हैं, कमिटमेंट मत करिए।